बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी क्वाड्रिलेटरल की 8.1 उसके लास्ट 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों की बुक में शायद ये वाला क्वेश्चन ना भी हो, क्योंकि जो नई प्रिंट हुई बुक्स हैं उनमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी ये क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, 2 ट्राइंगल हैं, एक है ABC, ये आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा है DEF। इन ट्राइंगल में AB इज़ इक्वल्स टू DE, यानी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हैं, साथ ही ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो पैरेलल के लिए हम एरो मार्क करते हैं, वो मैंने यहाँ कर दिए। इसके बाद उन्होंने कहा BC और EF, यानी ये वाली साइड BC और EF, ये दोनों साइड भी इक्वल हैं और यही दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं। तो मैंने जो भी इक्वल और पैरेलल दिए थे वो मार्किंग मैंने यहाँ कर दी है। उसके बाद उन्होंने A को D से, B को E से और C को F से ज्वाइन किया है, तो ये कुछ इस तरह का शेप बन रहा है। अब उन्होंने जो जो पूछा है 1 बाय 1 हम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि क्वाड्रिलेटरल है ABED, ध्यान से देखिए कौन सा है, ABED, ABE, फिर यहाँ से D, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पैरेलल प्रूफ करने के लिए या तो दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए या दोनों पेयर इक्वल होने चाहिए, और अगर हमें दोनों पेयर नहीं पता तो कोई एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। तो वो उन्होंने खुद ही दिया है। फर्स्ट पार्ट पे आ गए हैं हम। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मैं लिखने जा रही हूँ। AB इज़ इक्वल टू DE गिवन। दूसरा, साथ में ये पैरेलल भी दिया है, AB इज़ पैरेलल टू DE, ये भी गिवन है। और यही दोनों बातें जो गिवन हैं ये क्या बना रही हैं, सो ABED इज़ अ पैरेललोग्राम। रीज़न, बोथ पेयर ऑफ, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे आएगा बोथ 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज़ इक्वल एंड पैरेलल। बोथ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज़ इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ABED इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो इसका दूसरा बचा हुआ पेयर है यानी कि BE और AD, ये भी इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट हम यहीं लिख लेते हैं। सो BE इज़ इक्वल टू AD, ये पहला रिज़ल्ट आ गया। और दूसरा BE इज़ पैरेलल टू AD, ये हमारा दूसरा रिज़ल्ट आ गया। रीज़न क्या है कि इफ़ अ फिगर इज़ अ पैरेललोग्राम, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम, देन अदर पेयर विल ऑल्सो बी पैरेलल एंड इक्वल। तो जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ रीज़न्स नहीं लिख पा रही हूँ, पर आप लोगों को हर चीज़ का रीज़न देना होगा। तो हमारे पास पहला पार्ट भी प्रूव हो गया है, और आगे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो भी हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चलिए हम सेकेंड पार्ट इधर सॉल्व करते हैं, इस जगह पे करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेम जैसे हमने ABED को पैरेललोग्राम किया, अब हमें BEFC को करना है। कहाँ है BEFC? BEFC, इस फिगर को अब हमें पैरेललोग्राम बताना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है एज BE इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल टू EF एंड BC इज पैरेलल टू EF, सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अगेन वही रीज़न, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर दिस इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो इसका दूसरा पेयर बच गया, कौन सा पेयर बच गया है, BE, वो इक्वल है CF के, इक्वेशन 3 हो जाएगी ये हमारी। और BE इज़ पैरेलल टू CF, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 4। इसका रीज़न क्या है, इफ़ अ फिगर इज़ अ पैरेललोग्राम देन अदर पेयर विल ऑल्सो बी पैरेलल एंड इक्वल। तो ये हो गए हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि AD और CF, कहाँ है AD और CF, ढूंढते हैं ज़रा। ये है AD और ये है CF, ये क्या है, इक्वल है और पैरेलल है, ये हमें बताना है। ये कहाँ से आएगा, ये जो रिजल्ट्स हमने किए इनकी वजह से। सबसे पहले मैं लेती हूँ 1 और 3, ध्यान से देखिए 1 क्या कह रहा है, BE इज इक्वल टू AD,
और 3 कह रहा है BE इज इक्वल टू CF, यानी AD और CF दोनों BE के इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम, पहले लिख लेते हैं कि हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। हम जो पार्ट सॉल्व कर रहे हैं वो है थर्ड पार्ट, तो हम यहाँ थर्ड लिख लेते हैं। और अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या पता चला हमें कि AD इज इक्वल टू CF, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 क्या पता चला कि जो AD है वो BE के पैरेलल है और जो CF है वो भी BE के पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में भी पैरेलल होंगी। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 AD इज पैरेलल टू CF। तो इस तरह से हमारे रिजल्ट आ गए कि AD और CF पैरेलल भी हैं और AD और CF इक्वल भी हैं। तो थर्ड रिजल्ट हो गया। अब जो थर्ड रिजल्ट है वही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ हमने कहा कि AD और CF इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ADFC जो है वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो अब क्या आएगा, इनको भी इक्वेशन नंबर दे देते हैं। 4 तक हो गया था, ये हो गया 5th और ये हो गया 6th। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 क्या पता चला हमें कि क्वाड्रिलैटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। फिर से वही रीज़न, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन आवर क्वाड्रिलैटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट हमें यहीं से ही निकालना है। पहले हमने कहा कि ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम, ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये वाली जो साइड है AC और DF ये भी कैसी हो जाएगी, पैरेलल और इक्वल। तो अभी फ़िलहाल हम लिख लेते हैं, चलिए पैरेलल और इक्वल दोनों ही लिख लेते हैं। AC इज़ इक्वल टू DF एंड AC इज़ पैरेलल टू DF। तो ये जो AC इज़ इक्वल टू DF है 6 तक हो गई थी, इसको मैंने कहा इक्वेशन 7 और इसको कहा मैंने इक्वेशन 8। तो खैर हमें 8 की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमारे लिए सिर्फ 6 काफ़ी है। तो हम फिफ्थ पार्ट पे जब पहुँचेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ पार्ट पे उन्होंने कहा कि प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू DF। तो हम लिखेंगे येस AC इज इक्वल्स टू DF फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7। तो इस तरह से हमारे पास AC और DF क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, सिक्स्थ पार्ट पे, जो कि कह रहा है कि हमें हमारे जो दोनों ट्राइंगल थे उन्हें हमें कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, सारी साइड्स इक्वल। तो दो तो ऑलरेडी उन्होंने इक्वल दी ही हैं, कौन कौन सी इक्वल दी हैं, AB इज इक्वल टू DE। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB इज इक्वल्स टू DE गिवन, BC is equal to EF again given, and AC is equals to DF from equation 7. So by SSS rule triangle ABC is congruent to triangle DEF, hence proved। तो हमने सारे पार्ट प्रूव कर दिए हैं एक ही प्रॉपर्टी से कि अगर एक ही पेयर क्वाड्रिलैटरल का इक्वल और पैरेलल है तो हमारा क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कई लोगों की बुक्स में नहीं है, फिर भी मैं कहूँगी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जगह जगह हमारे काम में आती है, तो एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। तो अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ABCD एक ट्रिपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और जो अलग चीज़ है वो ये कि इसमें AD और BC इक्वल है, यानी ये आइसोस्केलस ट्रिपेजियम कहलाएगा। इसमें एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल D और एंगल C इक्वल है, ये प्रूव करना है। और फिर हम ये डायगोनल खींच के जो दो ट्राइंगल बनाएंगे उन्हें हमें कॉन्ग्रेंट करना है, पर वो बाद में, पहले हम एंगल्स इक्वल करते हैं। उसके लिए हमें करना है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन बुक में तो दिया हुआ है हिंट के अंदर, लेकिन जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब हमें इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो याद रखना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन है,
सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ पैरेलल टू डी ए। तो मैंने लिखा सी पी एक रे है जो डी ए के पैरेलल है, और इधर से ए बी को प्रोड्यूस किया जिसने आके सी पी को ई पॉइंट पे कट कर दिया। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन है जो हमें लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा गिवन क्या क्या है। तो गिवन में है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। टू प्रूफ में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं ही। कंस्ट्रक्शन क्या करने जा रहे हैं हम, अब वो लिखेंगे। ड्रॉ अ रे सी पी पैरेलल टू डी एंड प्रोड्यूस ए बी टू इंटरसेक्ट सी पी एट ई। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हमें आगे का पार्ट करना है, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, यानी प्रूफ जो है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिगर की, ए डी सी पी सी ई, ए डी सी ई। ये क्या फिगर बन गया है, ये बन चुका है हमारा पैरेललोग्राम। रीज़न, ये लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है और ये पूरी, क्योंकि ये पार्ट पैरेलल है इसका मतलब ये पूरी लाइन भी इसके पैरेलल है। ये हमें पहले से ही पैरेलल गिवन है, तो इसका मतलब हमारा फिगर जो ए डी सी ई है वो पैरेललोग्राम है। तो क्या लिखेंगे हम कि ए ई इज़ पैरेलल टू डी सी। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि उसका पार्ट जो ए बी है वो भी क्या है, डी सी के पैरेलल है। और जो दूसरा है ए डी, दैट इज़ पैरेलल टू ई सी बाय कंस्ट्रक्शन। सो ADCE is a parallelogram. Reason, both pair of opposite sides are parallel, therefore this is a parallelogram. और अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो AD जो है वो किसके इक्वल हो चुकी है, CE के इक्वल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस वजह से हमारे पास ये AD और CE इक्वल आ गई। और AD जो है वो पहले से ही किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। AD इज़ इक्वल टू BC गिवन। तो ये दोनों रिजल्ट्स ने मिलके क्या रिजल्ट बना दिया है हमारा, AD है ये। AD इज़ इक्वल टू BC हमें पहले से पता है। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। सो BC इज़ इक्वल टू CE। तो हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया है कि ये जो BC साइड है ये इस साइड CE के इक्वल है। तो ध्यान से देखिए, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है BCE, इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल BCE इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो जो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल जो इनके ऑपोजिट एंगल है, एक है ये और एक है ये, क्या नाम है इनके, एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल BEC। एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल BEC। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गए हमारे दो इक्वल एंगल। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं, इसलिए इनका सम 180 हो जाएगा। तो ज़रा लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180। रीज़न है लीनियर पेयर एंगल्स। और जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो है ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ज़रा इसको भी लिखते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल BEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो क्या पता चला हमें कि ये जो दो इक्वेशंस बन रही हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होगी, सेम। तो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आया हमारे पास, एंगल ABE प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल BEC। अब होगा क्या कि ये जो दो एंगल हैं CBE जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो, और जो BEC ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो किसी एक को हम दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही रिजल्ट मैं दोबारा यहाँ लिखने जा रही हूँ, ABE प्लस ये जो CBE है, CBE की जगह मैंने लिख दिया BEC, और यहाँ पे ये दोनों एज इट इज़ आ गए BAD प्लस BEC। तो क्या हुआ, BEC ने BEC को कट कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया ABE इज इक्वल टू BAD। तो हमने फुल फॉर्म में इनका नाम लिखा है। वैसे एंगल जो है हमारा ट्रेपेजियम का, ये एंगल B कहलाएगा, तो इसी एंगल का नाम है B और इस एंगल का नाम है A। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट है वो हमने यहाँ इक्वल करके दिखा दिया है। अब आता है कि एंगल C और D कैसे इक्वल करेंगे। तो जैसे ये किए हैं, 2 का सम 180, वैसे ही वहाँ भी होने वाला है। ध्यान से देखिए, एंगल A प्लस एंगल D 180 है। क्यों है, क्योंकि फिर से पैरेलल लाइंस के एंगल हैं, इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल है। और बिल्कुल उसी रीज़न से एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू भी 180 है, क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए इनका सम भी 180 है। ये साइड्स इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। इसमें से A और B हम ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं, तो अब हमारे पास एंगल D और एंगल C भी कैसे आ गए, इक्वल। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल कर दिए। अब हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है, तो वो करने के लिए पहले जगह बनानी पड़ेगी। तो थर्ड पार्ट के लिए हमने अपना फिगर एक बार फिर से बना लिया है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस की अब ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वापस से बेसिक फिगर बनाया ABCD ट्रेपेजियम, जिसमें AB और CB पैरेलल हैं, AD और BC इक्वल गिवन है, और मैंने दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए ट्राइंगल बनाने के लिए। तो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, ABC एंड BAD। तो अब हमें इनके इक्वल पार्ट्स ढूंढने हैं। तो पहला है, इसकी साइड AB जो है और उसकी साइड B है, दोनों, ये जो AB साइड है दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, तो AB इज इक्वल टू BA कॉमन। और दूसरी उन्होंने हमें डायरेक्टली दी गई है कि AD और BC इक्वल हैं। तो क्योंकि हमने पहले ट्राइंगल ABC का नाम लिखा है, इसलिए हमें पहले BC और फिर BAD का जो पार्ट है AD वो लिखना पड़ेगा, ये है गिवन। और एंगल्स जो हमने ऑलरेडी इक्वल किए हुए हैं वो है ये दोनों एंगल, एंगल A और एंगल B जो हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वल किए हैं, वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A प्रूव्ड अर्लियर। तो इस तरह से हमारे पास ये कौन सा क्राइटेरिया बन गया, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD। तो ना सिर्फ हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट आ गया, पार्ट 3, साथ में बाय CPCT हमारे पास इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा कि इसमें से जो साइड आ रही है वो है AC और इसमें से जो साइड आ रही है BD वो बाय CPCT इक्वल है। और वही हमें फोर्थ पार्ट में इक्वल करने थे, तो यही बन गया हमारा पार्ट 4 का आंसर। तो इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इसमें और भी तरह के हो सकते थे, जैसे मैंने ये लाइन जो बाहर ड्रॉ की, ये मैं B से अंदर की तरफ ड्रॉ करके भी कंस्ट्रक्शन कर सकती थी। ट्राई कीजिएगा आप लोगों से वो उस कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।